हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। और स्टोरी का टाइटल है द जाइंट एंड द टू बियर्स। जाइंट यानी विशालकाय। जाइंट क्या होता है? विशालकाय। एंड मीन्स और, द टू बियर्स, टू मतलब दो, बियर्स यानी भालू, कि विशालकाय और दो भालू। Once there lived a giant named Paul in a village. Once यानी एक बार, there lived means रहता था, lived means रहता था, a means एक, giant यानी विशाल काय, named यानी नाम था, Paul यानी उसका नाम है ये पॉल, in a village, in means में, a means एक, village यानी गांव, कि एक गांव में पॉल नाम का एक विशालकाय आदमी रहता था। He was a very kind giant who always helped the villagers. He means वह, was means था, means एक, very means बहुत, kind यानी दयालु, giant यानी विशालकाय, कि वह एक बहुत दयालु विशालकाय मानव था। Who means जो, ऑलवेज हेल्प्ड, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज क्या होता है? हमेशा। हेल्प्ड यानी मदद करता था, हेल्प्ड मदद करता था, द विलेजर्स, विलेजर्स यानी गांव वालों की, कि वह एक विशालकाय आदमी था, बहुत बड़ा शरीर में था उस, और वो सारे विलेजर्स की जो है मदद करता था। वन डे यानी एक दिन, इट सो हैपेंड, इट मीन्स इट सो हैपन यानी ऐसा हुआ, इट सो हैपन यानी ऐसा हुआ, दैट मीन्स की टू फायर्स बियर्स केम टू द विलेज। टू मीन्स दो, फायर्स यानी खतरनाक, बियर्स यानी भालू, केम मीन्स आए, टू द विलेज, विलेज यानी गांव, कि एक दिन ऐसा हुआ कि दो खतरनाक भालू गांव में आए। वन वॉज अ मेल बियर while the other was a female bear. One means एक, was means था, a means एक, मेल बियर यानी मेल क्या होता है? पुरुष, यानी मैन बियर जो होता है ना, एक मेल बियर था, जबकि दूसरा, अदर मीन्स दूसरा, was means था, a means एक, फीमेल बियर यानी एक क्या थी? महिला, मादा भालू थी और एक नर भालू था। The bears entered a house. भालुओं ने एंटर्ड यानी प्रवेश किया, अ हाउस एक घर में, एंड मीन्स और, स्टार्टेड ग्रोलिंग टू स्केर द फैमिली। स्टार्टेड यानी शुरू किया, ग्रोलिंग यानी दहाड़ना, टू स्केर डराने के लिए, फैमिली यानी परिवार को, फैमिली क्या होता है? परिवार, स्केर मतलब डराना, कि परिवार को डराने के लिए उसने वही आवाज़ें निकालनी अपनी शुरू की। मैनी पीपल यानी कई लोग, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, गैदर्ड का क्या मतलब होता है? इकट्ठा हुए, आउटसाइड द हाउस बट नन ट्राइड टू फाइट द बियर्स। आउटसाइड यानी बाहर, कई लोग बाहर इकट्ठा हो गए, द हाउस यानी घर के, बट मीन्स किंतु, नन मतलब कोई नहीं, ट्राइड यानी कोशिश किया, टू फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना, फाइट क्या होता है? लड़ना, द बियर्स यानी भालू से, कि कई लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए किंतु भालुओं से लड़ने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। पोल हर्ड द अपरोयर एंड वेंट इनसाइड द हाउस। पोल हर्ड, पोल ने सुनी, द अपरोयर, अपरोयर क्या होता है? धाड़ना, शोरगुल, अपरोयर होता है शोरगुल, शोर शराबा, एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस यानी घर के। पोल ने शोरगुल सुना और घर के अंदर गया। बोथ द बियर्स अटैक्ड हिम, बोथ यानी दोनों, द बियर्स यानी भालू, दोनों भालुओं ने अटैक्ड यानी आक्रमण कर दिया, हिम मीन्स उस पर, कि दोनों भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। बट किंतु, पोल कैरीड द मेल बियर एंड थ्रो हिम इन द स्काई। पोल लाया, कैरीड मीन्स लेकर आया, मेल बियर नर भालू को, एंड मीन्स और, थ्रू यानी फेंक दिया, हिम मीन्स उसे, इन द स्काई, स्काई यानी आकाश, और आकाश में फेंक दिया। देन ही डिड द सेम विद द लेस स्पेस। ये लेस स्पेस का यहाँ कोई मतलब नहीं है, या तो स्मॉलर होता या फिर लाइटर होता,
सेम विद द फीमेल बियर, यानी कि देन तब, ही मीन्स उसने, डिड मीन्स किया, द सेम मतलब ऐसा ही, विद मीन्स साथ, फीमेल बियर यानी मादा भालू, तब उसने ऐसा ही मादा भालू के साथ किया। हु वॉज थ्रोन मच फार्दर देन द मेल, हु मीन्स जो, वॉज थ्रोन यानी फेंकी गई, मच फार्दर, फार्दर यानी दूर, मतलब ज़्यादा दूर, देन द मेल यानी नर भालू से, कि जो फीमेल भालू थी वो नर भालू से भी ज़्यादा दूर फेंकी गई क्योंकि वह हल्की थी। The bears were thrown so far away from each other into the sky that when the male bear said to the female bear, the bears यानी भालू, were thrown यानी फेंके गए, so far away यानी बहुत दूर, from each other यानी एक दूसरे से, into the sky आकाश में, that when तब, the female male bear यानी नर भालू ने, said to means कहा, फीमेल भालू से, कि जब ये आकाश में दूर दूर फेंके गए तो मेल भालू ने फीमेल भालू से कहा, कम माय डियर मतलब आओ मेरी प्रिय, वी विल लिव टुगेदर, वी मीन्स हम, लिव विल लिव यानी रहेंगे, टुगेदर यानी साथ साथ, कि हम साथ साथ रहेंगे। द फीमेल बियर सैड शी कुडंट, फीमेल बियर, सैड मीन्स बोली या कही, शी कुड नॉट ये वह नहीं आ सकती, सिंस देन तभी, बोथ हैव बीन ट्राइंग टू बी विद ईच अदर यानी दोनों, हैव बीन ट्राइंग यानी कोशिश कर रहे थे, टू बी ईच अदर, टू बी विद ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ आने की, कि दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे थे। सो इसलिए दे हैव बीन नेम्ड एज द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर बाय द एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, खगोलविद, यानी खगोलविद के द्वारा उनका नाम ग्रेट बियर और लिटिल बियर रखा गया। तो ये थी आज की स्टोरी, इसका मोटिव सिर्फ पढ़ाना था, ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी तो है नहीं। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।